झारखंड के चुनाव में इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। कई ऐसी सीट है जहां पर मार्जिन काफ़ी कम रहा है। माना जा रहा है कि वही सीटें इस बार सत्ता का रुख तय करने वाली है। झारखंड की राजनीति को लेकर एक चीज़ कॉमन रही है, यहां पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है। जब से इस राज्य का गठन हुआ है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब जिन राज्यों में कम सीटें रहती है और मुकाबला भी कड़ा होता है, वहां कम मार्जिन वाली सीटें ही हार जीत तय करती हैं। पिछली बार झारखंड की 9 ऐसी ही कम मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। जिन 9 सीटों पर जीत का अंतर कम रहा है वो देवघर, गोड्डा, कोडरमा, मांडू, भागमारा, झरमुंडी, सिमडेगा, नाला और जामा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 5 सीटें जीती थी। जेएमएम और कांग्रेस के खाते में 2 सीट गई थी। बड़ी बात यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी विधानसभा की 9 में से 8 सीटों पर आगे रही। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन को अपनी रणनीति पर काम करना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 9 सीटों पर औसत जीत का मार्जिन सिर्फ 2349 वोट रहा था। वहीं सिमडेगा में तो हार जीत का फासला मात्र 285 वोटों से हुआ था। वहीं उन 9 सीटों में से 4 सीटें ऐसी भी सामने आई जहां पर बीजेपी दूसरे पायदान पर रही। अगर थोड़ा और समीकरण बदलता तो पार्टी जीत भी दर्ज कर सकती थी। 2019 के चुनाव में 14 ऐसी सीटें भी सामने आई थी जहां पर जीत का अंतर मात्र 5000 वोटों से कम का था। यहां जेएमएम ने 5 सीटें जीती थी, कांग्रेस के खाते में भी 3 गई। बीजेपी को सिर्फ 5 मिल पाई और सत्ता से वो दूर हो गई। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में इन्हीं सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी था। तब इन 19 सीटों पर जीत का अंतर मात्र 2100 वोट रहा था। बीजेपी ने 7 सीटें अपने नाम की थी। तब जेएमएम, कांग्रेस, एनएसएम को एक एक सीट से संतोष करना पड़ा था। मतलब साफ है कि इन कम मार्जिन वाली सीटों पर जो अच्छा प्रदर्शन करता है, सत्ता पर काबिज होने की उसकी संभावना भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। झारखंड में 81 सीटों पर 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होने जा रहा है। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पिछली बार के नतीजों की बात करें तो जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और जेएमएम के बीच रहने वाला है। दोनों ही दलों ने सीट का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो मूल आदिवासी राज्य किसके पक्ष में खड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।